वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे शोबिज़ के हवाले से कुछ खबरें। नाज़रीन, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालिक सवाल पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म इमरान खान जितने मकबूल पाकिस्तान में हैं उतने ही भारत में भी हैं। अदाकार अमिताभ बच्चन के गेम शो कौन बनेगा करोड़पति की हाल ही में नशर होने वाली किस्त में अमिताभ बच्चन ने शो में शरीक शख्स को साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें वो इमरान खान की तारीफें कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने शो में शरीक शख्स से पूछा कि ऑडियो में मौजूद शख्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके जवाब में उस शख्स ने फौरन जवाब देते हुए कहा कि ये इमरान खान के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर अमिताभ बच्चन ने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि बात इमरान खान से मुताल्लिक हो रही है। नाज़रीन, इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि इमरान खान पहले क्रिकेट में करियर बना चुके हैं और अब हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए हैं। उस शख्स के फ़ौरन जवाब देने पर अमिताभ बच्चन समेत हॉल में मौजूद तमाम लोगों ने तालियां बजाकर उन्हें सराहा। बादशाह अमिताभ बच्चन ने उस शख्स की मालूमात में इजाफा करते हुए कहा कि इमरान खान 18 अगस्त को पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान में हलाल मेकअप प्रोडक्ट को मुतारिफ कराने वाली बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल ब्यूटिशियन मुसरत मिसबाह अपना कन्वेंशन के बाद अमेरिका में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा दी मेकअप शो 2018 में हिस्सा लेंगी, जिसका आज से इनेकाद किया जा रहा है। अमेरिका में मुनक्किद होने वाले टॉप 5 मेकअप ड्राइवन एक्सपो में से ये एक है। नाज़रीन, इस बात पर मुसरत मिसबाह का कहना है कि अपना कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बाद दी मेकअप शो में शिरकत करना उनके लिए इंतहाई एजाज़ की बात है। अदाकार शान शाहिद शॉर्ट फिल्म में मिर्ज़ा गालिब के किरदार में जलवागर होंगे। फिल्म की नुमाइश पाकिस्तान के अलावा भारत और दूसरे ममालिक में होने वाले फिल्म फेस्टिवल्स में भी होगी। बताया गया है कि वो मिर्ज़ा गालिब पर शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, जिसकी फिल्म बंदी भी मुकम्मल कर ली गई है। आने वाले दिनों में उसकी नुमाइश का ऐलान किया जाएगा। फिल्म की नुमाइश पाकिस्तान के अलावा भारत और दूसरे ममालिक में होने वाले फिल्म फेस्टिवल्स में भी होगी। नाज़रीन, मज़ीद बताया गया है कि शान ने फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा करने के अलावा उसकी डायरेक्शन भी दी है। मज़कूरा फिल्म की नुमाइश के बाद शान एक और शॉर्ट फिल्म पर काम शुरू करेंगे। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हिना अल्ताफ़ ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने घरेलू दबाव और वालदा के इंतहाई सख्त और तशद्दुद आमेज़ रवैये की वजह से 21 बरस की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। हिना अल्ताफ़ ने 16 बरस की उम्र में बतौर वीजे अपने कैरियर का आगाज़ किया था और अब वो मुतअद्दिद ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। 2016 में समाजी मसाइल पर मबनी ड्रामा सीरियल उडारी हिना अल्ताफ़ के मकबूल तरीन ड्रामों में से एक है, जिसमें उनके ज़ेबो के किरदार को खूब पजीराई मिली थी। नाज़रीन, उस किरदार के हवाले से बात करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि उडारी में उनका किरदार एक ऐसी बच्ची का था जिसे बचपन में तशद्दुद और ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। उनका कहना था कि एक ऐसा किरदार है जिसे वो खुद से करीब समझती हैं, क्योंकि मैंने ऐसी ही तकलीफ़ सही है। हिना ने बताया कि उनकी वालदा को शिज़ोफ्रेनिया यानी कि भूलने की बीमारी थी और वो ज़हनी तौर पर भी अलालत का शिकार थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने बताया कि जब वो शूटिंग या फिर रिकॉर्डिंग पर जाती थी तो उस वक्त भी वो वालदा का गुस्सा बर्दाश्त करती थी और मार भी खाती थी, और फिर यही सिलसिला काम से आने के बाद भी जारी रहता था। अदाकारा का कहना था कि मैं अक्सर अपनी माँ के मार से ज़ख्मी हो जाती थी और जब सेट पर जाती थी तो मेकअप टीम के सवालात पर झूठ बोलती थी। नाज़रीन, मज़ीद इन्होंने बताया कि इन वजूहात की बिना पर मैंने 21 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया बगैर ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद खफा रहे, लेकिन मैंने उस वक्त उनसे कोई बदतमीज़ी नहीं की बल्कि खामोशी इख्तियार की। अदाकारा का कहना था कि मेरे घर वालों को डर था कि मैं अकेली रहूँगी तो कहीं मुनशियात और दीगर बुराइयों का शिकार ना हो जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपने आप को इन कामों में से बचा लिया और मसरूफ़ रखा ताकि मैं सिगरेट नोशी को वगैरह को तरजीह ना दूँ। हिना अल्ताफ़ का मज़ीद कहना था कि हमारे मुआशरे में घर छोड़ने वाली लड़की को एक बुरी लड़की समझा जाता है, चाहे वो गलत काम करे या नहीं, लेकिन लड़कियों पर भी भरोसा करना चाहिए। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नाज़रीन, बॉलीवुड मॉर्निंग शोज़ पाकिस्तान में तो बहुत मकबूल हैं ही, मगर भारत में भी उन्हें बहुत शौक़ से देखा जाता है। मगर किसी लाइव प्रोग्राम में शरीक मेहमान की अचानक मौत हो जाए तो ये मंजर देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है, और ऐसा ही कुछ भारत के एक मॉर्निंग शो में हुआ, जिसके दौरान एक खातून मेहमान बात करते हुए अचानक चल बसी। नाज़रीन, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक रीटा जतेंद्र नामी खातून को एक पीर को रोज़ एक मॉर्निंग शो में शरीक थी और 8:30 बजे बात करते हुए अचानक उनका सर पीछे की तरफ झुका, मुंह खुल गया और आंखें बंद हो गई, जिसकी वजह से अचानक हरकत कल्ब बंद हो जाना बनी।
शो के मेज़बान जाहिद मुख्तार ने बताया कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में चंद दिलचस्प चीज़ें बता रही थी और बिल्कुल ठीक नज़र आ रही थी, मगर अचानक ही उन्होंने बात करना बंद कर दिया और हिचकियाँ लेने लगी। हमने इंटरव्यू रोक दिया और एक डॉक्यूमेंट्री नशरियात में लगा दी ताकि उन्हें देख सकें और फिर अस्पताल ले गए। नाज़रीन, 81 साला रीटा जितेंद्र को अस्पताल पहुँचने पर मुर्दा करार दिया गया। रीटा साबिक सरकारी मुलाजिम थी और अक्सर टीवी शोज़ में शिरकत करती रहती थीं और जाहिद मुख्तार ने बताया कि उनके आखिरी अल्फाज थे कि उन्होंने किस तरह ड्रामों में काम शुरू किया। नाज़रीन, एक और दिलचस्प बात यह थी कि टीवी स्टूडियो जाते हुए गाड़ी में वो अपने ड्राइवर से बात करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनकी मौत भी साबिक भारतीय सदर APJ अब्दुल कलाम की तरह हो, जो कि 2015 में एक लेक्चर देते हुए इंतकाल कर गए थे। रीटा ने ड्राइवर को कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम करते हुए मरे और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम भी ऐसा ही हो। जाह्नवी कपूर अपनी वालदा श्रीदेवी के मुजस्मे के इफ्तिताह के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गई। श्रीदेवी दूसरी बॉलीवुड शख्सियत हैं जिनका मुजस्मा स्विट्ज़रलैंड में नस्ब होगा। जाह्नवी कपूर मारूफ डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ गुज़श्ता सुबह स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हुई हैं। स्विट्ज़रलैंड हुकूमत का शोबा सियाहत अदाकारा श्रीदेवी के फिल्म चांदनी में छुट्टियां गुजारने के लिए स्विट्ज़रलैंड को सियाहत के लिए बेहतरीन मुल्क और जगह होने की प्रमोशन करने पर उनका मुजस्मा बनाकर उन्हें एहसास पेश करेगा। वाज़ेह है कि फिल्म साज यश चोपड़ा के बाद अनजहानी अदाकारा श्रीदेवी दूसरी बॉलीवुड शख्सियत हैं जिनका मुजस्मा यहाँ रखा जाएगा। बॉलीवुड अदाकारा सनी लियोन ने खुद पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। सनी लियोन ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी वेब सीरीज़ करणजीत कौर के दूसरे सीज़न पर बात करते हुए अपनी निजी ज़िंदगी के कई अहम राजों पर से पर्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम है अपनी ज़िंदगी पर वेब सीरीज़ बनाने का मेरा फ़ैसला सही है या नहीं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि ये सब शूट करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल था। सनी लियोन ने मज़ीद कहा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरे घर वाले और मेरे वालिदैन मेरे मुतालिक क्या सोचते हैं। नाज़रीन, माजी में एक सहाफ़ी ने उनसे काफ़ी तंदोतेज़ सवाल किए थे। वो उनके बहुत सी शादीशुदा ख़वातीन सनी लियोन को अपने शोहरों के लिए ख़तरा समझती हैं और कौन होगा सनी लियोन जैसा बनना चाहेगा। बहैसियत खातून इस सवाल के जवाब में उन्हें उठकर चले जाना चाहिए था, लेकिन वो वहीं बैठी रही। इस पर सनी लियोन ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि अगर मैं उठकर चली जाती तो सब सोचते कि इस शख्स ने मेरे बारे में जो भी कहा वो सच है और मैं नहीं चाहती कोई भी मुझ जैसा बने या फिर ऐसा सोचे। भारत की महंगी तरीन फिल्म का टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है, जिसे शायकीन की जानिब से शानदार रद्द-ए-अमल मिला है। तफ़सीलात के मुताबिक 543 करोड़ यानी कि लगभग 5.5 अरब रुपए से बनने वाली भारत की महंगी तरीन फिल्म का 3 ज़बानों में टीज़र जारी किया गया है, जिसे भरपूर सराहा गया। दिलचस्प अमर यह है कि भारत की महंगी तरीन फिल्म सलमान या आमिर खान की नहीं बल्कि साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म है। जी हाँ, फिल्म 2.0 में 68 साल रजनीकांत कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म 29 नवंबर 2018 को दुनिया भर में रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, फिल्म 2.0 रजनीकांत की ही 2011 में रिलीज़ होने वाली सुपरहिट फिल्म रोबोट का सीक्वल है। फिल्म के हिदायतकार एस शंकर हैं, जिन्होंने पहली फिल्म की हिदायतकारी का फरीज़ा भी सरअंजाम दिया था। इस फिल्म में बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार भी विलन का किरदार निभा रहे हैं और फिल्म की तकमील में सिर्फ 3 बरस हुए हैं। इसमें 3 बरस सर्फ हुए हैं। वाज़ेह है कि रजनीकांत का शुमार भारत के मेगा स्टार्स में होता है और वो अपनी असर पजीरी से और मद्दाहों की दीवानगी के लिहाज से खान से आगे दिखाई देते हैं। नाज़रीन, तमिल ज़बान में शूट होने वाली ये फिल्म मज़ीद 13 ज़बानों में रिलीज़ होगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।